मैं इंस्पेक्टर मार्तंड। दूर रहना। तुम सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दूर रहो। देखिए, मैं पुलिस हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। पागल नहीं हूँ मैं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपकी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। आप पुलिस हो ना, जनता के रक्षक हो ना, तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं कितनी बार पुलिस स्टेशन आई थी। आपने मेरी मदद करने के बजाय उन गुंडों का साथ दिया और मेरी सोनू को मार डाला। आपने मार डाला मेरी सोनू को। देखिए, मेरे पहले के ऑफिसर्स ने आपके साथ क्यों और कैसा सलूक किया, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपको न्याय दिलाना है। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद की। इस मदद ने मुझे बर्बाद किया। लोग मदद करने के बहाने से घर में घुस जाते हैं और औरों के घर को तबाह कर देते हैं। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। इस मदद ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी सोनू को बर्बाद किया। सोनू। देखिए, आप खुद को संभालो। मुझे सिर्फ दूर रहो। कहा ना, दूर रहो। दूर रहो मुझसे। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। दूर रहो। जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। अच्छा, जाता हूँ मैं। चलो। सोनू। सोनू। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने उसी दिन तुम्हारा हिसाब कर देना चाहिए था। फांसी। तुम्हें फांसी पर लटकाऊंगा मैं। लोगों को मधु मैडम की फोटो दिखा रहा था और पूछ रहा था कहाँ रहती है, क्या करती है, आजकल कहाँ है। मधु मैडम तो पागल हो गई है, लेकिन ये पुलिस, उन्होंने अगर कोई झूठा केस खड़ा करके आपको गिरफ्तार कर लिया तो? डॉक्टर, मम्मी को सुबह सुबह आपसे कौन सी जरूरी बात करनी थी? अरे, तुम्हारी माँ को कंगनी बाबा से मन्नत मांगनी थी और वो यूं सबके सामने नहीं बताया जाता। और मैं कंगनी बाबा का शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे बताया और मैंने बाबा को बताया। सच कह रहे हो ना? डिम्पल, उनका मेरे पास दूसरा क्या काम हो सकता है? वही तो समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ना। क्योंकि मन्नत क्या मांगनी है ये उसने भले नहीं कहा होगा, फिर भी मन्नत मांगने वाली है ये तो बताती ना वो। अरे डिम्पल, मन्नत बता दी तो वो पूरी नहीं होती, ऐसी उनकी श्रद्धा है, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। अरे तुम फालतू के सवाल क्यों कर रही हो? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जाओ यहाँ से। यहाँ मेरा क्या चल रहा है और तुम क्या पूछ रही हो? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। डॉक्टर, मैं पार्टनर हूँ ना आपकी, बताइए क्या हुआ? अरे वो बजा आया था, बता रहा था कि जामकर मधु के बारे में पूछ रहा था गांव में, उसे ढूंढ रहा है। क्या? डॉक्टर, वो मधु अगर उस इंस्पेक्टर के हाथ लग गई फिर तो हम दोनों जेल चले जाएंगे। तुम जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उस जामकर को सोनू के बारे में कोई सबूत नहीं मिलेगा। वाइका, रुक जाओ। क्या हुआ साहब? कुछ सोच रहे हैं क्या? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कार्यशैली के बारे में। उसका भरोसा बिल्कुल नहीं जीत पाए हम। पुलिस को देखते ही चिढ़ जाती है वो। हाँ तो साहब, फिर हम उससे पूछताछ कैसे करेंगे? पुलिस की वर्दी जरा चेंज करो और दूसरे कपड़े पहन कर आओ। दूसरे कपड़े? किस लिए? हमारे पहले के अफसरों के काम करने का तरीका, इसीलिए पुलिस को देखते ही, वर्दी देखते ही पत्थर मारने शुरू कर देती है। हम पुलिस है, इसका उसे पता नहीं चलना चाहिए।
आ गए? पार्टी फंड कितना जमा हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इलेक्शन सर पर है, कार्यकर्ताओं के लिए शिविर रखने हैं, तो उसके लिए कितना पैसा लगता है वो जानते हो ना आप? काम शुरू कर दो। पार्टी फंड का कोई इंतजाम हुआ या नहीं? कोशिश जारी, मैं कुछ करती। आपको ही करना पड़ेगा, एमएलए आप हो, और लोगों की भलाई के लिए आपको एमएलए नहीं बनाया। जो करना है वो करो, पर संभाल कर। हाई कमांड को मुझे जवाब देना पड़ता है। मैं सब कुछ सोच समझकर और संभल कर ही करती हूँ। हाँ, वो सोने के बिस्किट की बात सुनी है मैंने। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आपके आसपास जो लोग हैं ना, वो मेरे आदमी हैं। मुझे सब खबर मिल जाती है। आप कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या व्यवहार करती हैं, सब कुछ। एक बात याद रखो, चुनाव सर पर है, इसीलिए अपोजिशन को कोई चांस मत देना, समझ गई? हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एमएलए के बाद तो एमपी ही बनना है हमें, इसलिए कब, कहां और क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको कैसे एमएलए बनाया वो बस हम ही जानते हैं। वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, इसलिए आपको खड़ा किया और जिताया हमने। ये जो सत्ता का सुख ले रही है ना, वो सिर्फ मेरी बदौलत, ये याद रखना। और ज्यादा ख्वाब मत देखना। आपकी डोर हमारे हाथों में। एक्सक्यूज मी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? जब से मैडम एमएलए बनी तब से आप हमें ही डिस्टर्ब कर रहे हो। बता दो जो भी बताना है वो। मैडम, वो डॉक्टर आया है नीचे। डॉक्टर? किसकी तबीयत खराब है? आपकी? अब ये डॉक्टर क्यों आया है? मेरे काम का आदमी है वो। ये वही है जिसके साथ मैंने चलिए। नमस्ते साहब। डॉक्टर, अचानक यहाँ कैसे? मैडम से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, मालूम नहीं है क्या? नहीं, माफ कीजिए, काम ही कुछ अर्जेंट और बहुत जरूरी था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, बोलो। आप दोनों बाहर जाइए। लेकिन मैडम साहब ने कहा है। मैडम ने बोल दिया ना कि तुम दोनों लोग बाहर जाओ, तो बाहर जाओ। मैं भी बाहर रुकता हूँ। अब बोलो। मैडम, आपने जो सोने के बिस्किट्स का काम मुझे दिया है वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी और अर्जेंट काम था आपके पास, इसीलिए आपसे मिलने आया। जैसे कि अब चुनाव सर पर है और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो वो पैसे इकट्ठा करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये आप कैसे करेंगे? सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मेरे गांव में सब मेरी इज्जत करते हैं, मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। मेरे गांव में एक क्रेडिट सोसाइटी है, गांव वालों ने बड़े विश्वास के साथ उसमें पैसे निवेश किए हैं और वहां का मालिक मेरा खास आदमी है। और फिर मेरे गांव में काफी वोट्स हैं, वो सब मैं आपकी तरफ कर सकता हूँ। आप तय करो क्या करना है। लेकिन मैं आपका भरोसा कैसे करूं? आपने सच कहा मैडम, आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? मैडम एक बात बताइए, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, माफ कीजिए, मैं जब यहाँ पहली बार आया था तभी मैं जान गया कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके पति के खास लोग हैं। लेकिन मैं आपका वफादार बनकर आपके लिए काम कर सकता हूं। अब आप तय कीजिए क्या करना है।
साहब कैसा दिख रहा हूँ मैं? मैंने कहा था कि हम पुलिस के जैसे नहीं दिखने चाहिए। आप तो जोकर लग रहे हो। तो क्या करूँ, कपड़े बदल लूं? नहीं, रहने दो अभी। ये औरत पागल नहीं है, लोगों ने पागल करार दिया है। इससे अगर बात की ना, काफी जानकारी मिल सकती है उस डॉक्टर के बारे में। वो लाठी और थैली रखकर आना। हाँ हाँ। बहन, आप कौन? आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हो? हाँ हाँ, मेरी सोनू गायब हो गई है। आपने देखा उसे? कहाँ है वो? उससे कहो ना कि उसकी आई उसका इंतजार कर रही है। अब मैं उस पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। आप बोलिए ना मेरी सोनू को। आप मुझे उसके पास ले जाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, अभी तक मिली नहीं है, लेकिन आप बहुत दिनों से उसे ढूंढ रही हो, इसीलिए पूछा। क्या हुआ था? वो क्यों चली गई थी? अब क्या बताऊं आपको, बहुत जिद्दी है वो। अपने पापा पर गई है। गुस्सा तो हमेशा नाक पर सवार रहता है, लेकिन गुस्सा ज्यादा देर टिकता भी नहीं। गुस्सा चला जाए तो खुद ही माफी मांगकर गले से लिपट जाती है। लेकिन बहुत दिन हो गए, अभी तक लौट कर नहीं आई वो। चाहो तो मैं उससे माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरी सोनू को मेरे पास ले आओ। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। मुझे मेरी सोनू चाहिए। इतना बड़ा किया उसे, लेकिन देखिए ना, मुझे गम में डुबोकर खुद ही चली गई। ये तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? क्यों चली गई थी वो? मेरी वजह से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उससे हमेशा कहती थी तुम लोगों को पहचान नहीं सकती, लेकिन सच कहूँ तो मैं ही लोगों को पहचान नहीं पाई। उस हैवान को, राक्षस को पहचानने में भूल की मैंने। मुझे मेरी सोनू को उस हैवान से दूर रखना चाहिए था। यही तो मेरी गलती हो गई। कौन है वो इंसान? वो डॉक्टर। भगवान का अवतार? भगवान का अवतार? थू! कहाँ का भगवान का अवतार? हैवान है वो, राक्षस, कमीना, नालायक इंसान है वो। इस गांव के लोग बेवकूफ हैं, उसे भगवान का अवतार समझते हैं। भगवान का अवतार बनकर वो इस गांव के लोगों को धोखा दे रहा है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी सोनू को धोखा दिया। हाँ, तो फिर इस सोनू का क्या लेना देना उस डॉक्टर से? जवान हो गई थी मेरी बेटी, वो नहीं समझ पाई प्यार क्या होता है। उसके भोलेपन का फायदा उठाया उसने और उसे जाल में फंसाया, धोखा दिया मेरी सोनू को। उसके साथ उसने शादी का वादा किया था। उसके साथ शादी करने के लिए घर से भाग गई मेरी सोनू, भाग गई। उसी ने मेरी सोनू के साथ कुछ किया होगा, उसी ने मेरी सोनू को कहीं छुपाया होगा। आप उस हैवान को पकड़ लीजिए उसे। उसी ने मेरी सोनू को मार डाला। नहीं, ज्यादातर लड़के अपने प्यार के बारे में घर में बताते नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि वो प्यार करता है, वो शादी करने वाली है डॉक्टर से? बहुत गुस्से वाली थी वो, लेकिन उतना ही मुझसे प्यार भी करती थी। इसीलिए तो घर से भाग जाने से पहले उसने मेरे लिए एक चिट्ठी लिखकर रखी थी। ये देखो, यही थी वो चिट्ठी। इसमें उसने सब लिखा है। आप ढूंढ कर ले आएंगे ना मेरी सोनू को? बोलिए, ले आएंगे ना? प्यारी आई, मैंने तुम्हें कह दिया होता कि मुझे डॉक्टर से प्यार है तो तुम कभी मेरी शादी उनसे होने नहीं देती। और अब मैं डॉक्टर के बगैर नहीं रह सकती। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सोनू, सोनू, सोनू।
और दाजी ने कितने भरोसे के साथ मेरे साथ भेजा था, लेकिन मैंने ये क्या कर दिया। मैं उसकी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पाई। मैं उसे संभाल नहीं सकी। मेरी दीदी मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। उसके कलेजे का टुकड़ा जो चला गया। चिनू, मैंने तय किया था मैं शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर चीनू को संभालूंगी। ऐसे कैसे छोड़कर चली गई मुझे। चीनू, तुमने कहा था ना कि मैं घर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, जब तक मम्मी पापा झगड़ना बंद नहीं करते मैं घर नहीं जाऊंगी। देखो, उनका तो पूरा घर सूना हो गया है। चीनू, वापस आ जाओ चीनू। चीनू, रोना बंद करो बेटा। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कलेजे में इतना बड़ा जख्म हुआ है, उसे भरने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब भूलना होगा। रोना बंद करो। साहब, ये क्या? वारंट। किसका? चुप हो जा। अरे पिंकी, शांत हो जाओ तुम। अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते हम। हमारी चीनू हमें छोड़कर चली गई। इस दुख को भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हुआ उसे हमें मानना तो पड़ेगा ही ना, स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। आज इस नन्ही सी जान की शोक सभा यहाँ रखी है। मेरे मन को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन गांव के लोगों से विनती करता हूँ, शांत रहकर आंखें बंद करके आप लोग हमारी चीनू को श्रद्धांजलि अर्पित करें, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चिन्नू, अब कौन बोलेगा? सरुआ जी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मदद करूं क्या मैं? क्या ये लोग हैं? ऐसे अब कौन बोलेगा? बिल्कुल बड़ों की तरह बातचीत करती थी वो, सारी बातें बताती थी मुझे। अब कौन बताएगा सारी बातें मुझे? चिन्नू, आना मेरे पास। चिन्नू, आना रे मेरे पास। चिन्नू, आई, अब काबू रखो अपने आप पर। चीनू, देखो ना, सरुआ जी तुम्हें बुला रही है। अब तो आ जाओ ना। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी अब, लेकिन तुम ऐसे मत करो। पिंकी, शांत हो जाओ। जो कुछ भी हुआ है उसे नहीं बदल सकते हम। हमारी चिन्नू अब नहीं वापस आएगी। संभालो अपने आप को। मैं अपने गांव के भगवान के अवतार, सबसे भावुक इंसान, जिन्हें चीनू के जाने से सबसे ज्यादा दुख हुआ है, उनसे विनती करता हूं कि 2 शब्द बोले। डॉक्टर, आज चीनू हमारे बीच नहीं है और हम उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बात ही सह नहीं सकता मैं। बहुत कम समय में चीनू के साथ अलग ही रिश्ता बन गया था मेरा। मैं बहुत भावुक हूं। मेरी जिंदगी से यूं किसी का चले जाना मैं सह नहीं सकता। मुझे आज भी लगता है कि चीनू कहीं से दौड़ कर आएगी, मुझसे लिपट जाएगी, मुझसे सवाल पूछेगी। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। भगवान, तुमने मेरे चीनू के साथ बहुत गलत किया है। सच कहूं तो चीनू मेरे लिए बेटी की तरह। चीनू मेरी बेटी की तरह थी।
उसका यूं चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सह नहीं सकता। इतना बोलकर मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरे गांव को चीनू की पहचान जिसकी वजह से हुई वो है चीनू की मौसी पिंकी। 2 शब्द बोलो। नहीं, बोलोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। बोलो बोलो। चीनू, मेरी दीदी को जब चीनू हुई थी ना, तब उसकी माँ से भी पहले मैंने उसे गोद में लिया था। ऐसे ऐसे कपड़े में लपेट कर मेरे पास दिया था उन्होंने। और आई बोलने से पहले वो मौसी बोलना सीखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कब जाऊं और उससे मिल लूं। पिछली बार जब मैं गई थी ना, तब मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे ले चलो। मौसी, मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते हैं। मुझे डर लगता है। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं अपनी दीदी से झगड़ कर उसे यहाँ ले आई थी। उसके साथ ना दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। आते जाते सब लोगों की नकल उतारा करती थी। मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके डांस भी किया करती थी। और हंसाते हंसाते कब रुलाकर चली गई वो समझ ही नहीं आया। मैं अपनी जिम्मेदारी पर ले आई थी उसे। मैं नहीं संभाल सकी उसे। चीनू, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें नहीं बचा पाई चीनू। मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। आप शांत हो जाओ। आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा ये हम सब समझ सकते हैं। चिनू बहुत ही होशियार बच्ची थी। हम उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। शुरू में चिनू का चले जाना मुझे दुर्घटना लगी थी, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि वो एक दुर्घटना नहीं, एक साजिश थी। चिनू को मार डाला गया है, खून हुआ है उसका। और जिस किसी ने ये किया है वो मेरे हाथों से छूटेगा नहीं। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? चिनू को मारा? चिनू हो या सोनू हो, इन दोनों के खून हुए हैं। सोनू ने खुदकुशी नहीं की है, उसे मार डाला गया। और इन दोनों का खून करने वाला इंसान है इसी गांव में। और उस हैवान का नाम है अजीत कुमार देव। ओ इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो? इस सब का हमारे भगवान के अवतार के साथ क्या संबंध है? मैंने कहा अजीत कुमार देव, नटवर सिंह नहीं। और अब आपने कबूल कर ही लिया है तो मुझे इसे ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए हमारे भगवान के अवतार को नहीं ले जाने दूंगा आपको। वारंट है मेरे पास। है तो क्या हुआ? फिर भी मैं आपको हमारे भगवान के अवतार को ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। मुझे भी उसे ऐसे नहीं ले जाना है। उसे तो लात गुस्सों से मारते मारते बारात निकालनी है उसकी। अरे क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर निर्दोष है। वो कोर्ट में साबित होगा। बाजू हटो। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ए, मर्द हो तो नामर्द की तरह बैठे क्यों हो? भले हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमारे भगवान के अवतार को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। मतलब नहीं लगाने देंगे। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में मैं आप सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ। और हालात अगर आपे से बाहर हो गए तो मुझे गोलियां चलानी पड़ेगी।
सरपंच, ये सब क्या चल रहा है हमारे गांव में? ऐसे कैसे पकड़ के ले जा सकते हैं? आप कुछ बोलो ना उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। डॉक्टर साहब कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो तो दूसरों की मदद ही करते हैं। सब लोग अपनी जगह पर ही खड़े रहना। देखते हैं कैसे ले जाते हैं हमारे डॉक्टर को। साहब, आप डॉक्टर को पहचानने में गलती कर रहे हैं। अच्छे से जानता हूँ मैं इस भगवान के अवतार को। देखो, आप लोग मुझे जितना परेशान करोगे उससे डबल परेशान करूंगा मैं इन्हें लॉकअप के अंदर। अब तुम लोग तय करो कि क्या करना है। साहब देखिए, ऐसा मत कीजिए। हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, कम से कम मेरे बारे में तो सोचिए। आप जैसा समझ रहे हो वैसा डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि पूरे गांव की मदद करते रहते हैं ये। साहब उन्हें छोड़ दीजिए ना, चाहिए तो मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। देखो साहब, हमारे डॉक्टर ने क्या बिगाड़ा है? उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? परेशान क्यों कर रहे हैं हमारे भगवान के अवतार को? ये अच्छे हैं तो किसी को दुनिया में अच्छाई करनी ही नहीं चाहिए क्या? इनकी अच्छाई की ऐसी कोई सजा देता है क्या? डिम्पल कपाड़िया की आई, बहुत भोली हो आप। उसी का फायदा उठा रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत गलत काम कर रहे हो साहब, याद रखना। आपके पहले यहाँ एक मैडम आई थी ऐसे ही, वो भी डॉक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। ये गांव के लोग आज कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जानकर मुझे यूं छोड़ देगा। हालात बिगड़ने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी इसके पास कोई सबूत तो होगा ही नहीं, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा इसे। इसलिए इसके साथ जाना ही सही रहेगा। साहब, आप डॉक्टर को बेवजह गिरफ्तार कर रहे हैं। वो चोरी करने वाले डकैतों को उन्हें गिरफ्तार करिए ना। ये इंसान भी उसी के जैसा है। अरे साहब, क्या कह रहे हैं आप? हमारे डॉक्टर वैसे नहीं है। आप हमारे डॉक्टर साहब को परेशान करके गांव वालों को भड़का रहे हो। गांव वाले सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई हाथ लगाए ये नहीं सह सकते। साहब, हमारे अंदर की आग मत जलाइए। अगर ये जल उठी ना तो ये सबको खाक में मिला देगी एक ही भौसे में। वाइकर, यस सर। बैकअप के लिए और फोर्स मंगाओ, बंदूकें लेकर। बहुत से लोगों की बारात निकालनी है आज। चलो हटो रास्ते से। नहीं जाने देंगे। हमारे भगवान के अवतार को नहीं ले जाने देंगे। हमारे भगवान के अवतार को नहीं जाने देंगे। हमारे भगवान के अवतार नहीं जाने देंगे। शांत हो जाओ, कोई भी आवाज नहीं करेगा, खुद को तकलीफ नहीं देगा। इस दुनिया में जो जो अच्छे लोग हैं उन्हें ऐसी परीक्षा देनी ही पड़ती है। और मुझे यकीन है जिस गर्म जोशी से इंस्पेक्टर साहब मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं, उतने ही प्यार से वापस लाकर छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, बैठ अंदर। साहब रुकिए। अरे साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप साहब? डॉक्टर साहब की, 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 डॉक्टर साहब की। ये तुम्हारी सही जगह, इससे भी बड़ी जगह मिलेगी, भीड़ भाड़ वाली। वहां तुम्हारे जैसे ही अपराधी होंगे तुम्हारे साथ। वहां होशियारी की तो अकेला भी रख सकते हैं, अंडा सेल कहते हैं उसे। वाइकर। यस सर। देखो हमारे यहाँ कौन आया है, भगवान का अवतार। खातिरदारी में जरा सी भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। जब मार पीट करोगे तब भी। यस सर। जामकर साहब, आपका यह ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। मस्ती मस्ती, ये आपकी मस्ती निकालने में इतना सा भी समय नहीं लगेगा मुझे। जिनके नसीब में मैं होता हूं ना,
उसका नसीब ऊपर वाला तय नहीं करता, खुद मार्तंड जाम कर तय करता है। क्लियर द पॉइंट। मम्मी, पापा, डॉक्टर को छुड़ा कर ले आइए ना। अगर वो चीन चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? हाँ, वो बार बार वाड़े पर आते थे ना, तभी मुझे लग रहा था कि उनके मन में कुछ गलत चल रहा है। कोई गलत नहीं है, वो है बहुत होशियार। चिन्नू बेटा, तुझे है ना तेरा पुलिस काका न्याय दिला देगा। अरे तू उसे हीरो बुलाती थी ना, देख उसने हीरो जैसे ही काम किया है। ले गया है उस कलमुहे को, तू मत घबरा, अब वो सड़ता रहेगा पूरी जिंदगी भर। आई, आपके मुंह में जो आता है वो बोलती हैं। दामाद के बारे में ऐसी बातें करना आपको अच्छा लगता है क्या? पोती के सुहाग के बारे में तो सोचिए जरा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो खुशी मिलेगी आपको? चुप बैठ, आई है बड़ी बर्बाद करने वाली। अरे तूने ही अपनी बेटी को बर्बाद किया है उसके साथ शादी करवा के। अगर वो जेल में नहीं गया ना तो समझ ले मर गया है वो। अरे ले ले तलाक और कर ले दूसरी शादी। अरे छूट जाएगी उस मुसीबत से। आई, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोल रही है तू? अरे क्या गलत बोल रही हूँ रे मैं? वो राक्षस है ना, छूटने वाला नहीं। अरे उसे है ना कीड़े पड़ के मर जाने दी उसी जेल में। अब रहा सवाल मेरी पोती का, उसके ना शादी के लिए लड़कों की लाइन लगवा दूंगी मैं। आप लोग घबराओ मत। अरे सत्यानाश हो जाएगा उसका। अरे इस जन्म का इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, अभी तो कहीं शुरुआत हुई है। अरे उसके बदन में कीड़े पड़े, उसका सत्यानाश हो जाए, अरे उसे हैजा हो जाए। अरे जल्दी से फांसी पे लटका दो उसे। अजी, आपको जितनी गालियाँ देनी है ना दे दो, आपको जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, लेकिन आपके मन के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर छूट जाएंगे ये आप देख लेना, और अगर वो नहीं छूटे ना तो उन्हें मैं छुड़ा कर ले आऊंगी, वो भी अभी के अभी। डिम्पल रुक रुक, मैं भी आती हूँ। डिम्पल पागल हो गई है कमीनी कहीं की। हाँ, इतना सिखाया फिर भी अक्ल नहीं आई। हाँ, जिसका करने जाओ भला वो कहेगा मैं ही बुरी। आई, मैं क्या कहती हूँ? अरे तू कुछ मत बोल, तुझे कोई बंटवारा नहीं मिलेगा। जा अपने घर पे तू ससुराल। क्या है ये? अरेस्ट वारंट है साहब। कैसे मिलता है? साहब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें मिला है। किसी इंसान का समाज में रहना घातक होगा, ये ऊपरी अफसरों को कन्विंस करना पड़ता है, तब ये मिलता है। हमें मिला है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, मौका हाथ से छूट ना पाए। इस गांव में कोई ऐसा आदमी आया है जिसके आते ही इस गांव से लोग गायब हो रहे हैं, उनका खून हो रहा है, और ये सब वो बहुत ही ठंडे दिमाग से करता है। उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलानी होगी, इसलिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए हमारी केस बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। भले उसके पीछे कोई गॉडफादर खड़ा रहे, तब भी वो छूटना नहीं चाहिए। याद रहे, छोटी सी छोटी जानकारी हासिल करो, केस मजबूत बननी चाहिए। यस सर। ठीक है। वाइकर, उसे इंट्रोगेशन रूम में लेकर आओ। हाँ। रुको, वो जब मेरे घर आया था तब मैंने उसे वादा किया था, आपने मेरे घर की खातिरदारी देखी, एक बार पुलिस स्टेशन की खातिरदारी देखना हमेशा याद रहेगी। वो वक्त आ गया है। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आज कोई बीच में आ गया ना मेरे, तो मैं उसे ऐसा झटका दूंगा, याद रखेगा। वो इंस्पेक्टर की वर्दी बीच में आ रही है ना, इसलिए चुप हूं मैं। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता ना, तो उसे वही सबक सिखा देता है कि गुस्से में। वर्दी के कारण ही तो शांत बैठे, वरना उसे अच्छे से सबक सिखा देते। ऐसा कुछ होने ही नहीं देते। सरपंच होने के नाते मेरे पास पहले पुलिस के हाथ से डॉक्टर साहब को कैसे छुड़ाया जाए, ये प्रश्न ज्यादा जरूरी है।
हाँ हाँ, इसके बारे में सोचना जरूरी है। हम एक काम करते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से एक लेटर देते हैं और चाहिए तो गांव के किसी बड़े आदमी की मदद लेते हैं। तो फिर कंगनी बाबा से मदद मांगे क्या? उससे अच्छा तो मेरी बात सुनो, कल जेल भरो आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको करेंगे। नहीं क्वार्टर, ऐसा करने से डॉक्टर की परेशानी और बढ़ेगी। तो फिर सरपंच जी को अनशन पर बिठा देते हैं। क्यों? मैं अकेला क्यों? अरे हम सबको मिलकर भूख हड़ताल करनी चाहिए ना। अरे सरपंच जी, लेकिन ये सब करने से उस इंस्पेक्टर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? मंगल भाभी, ए डिम्पल, कहाँ जा रहे हो आप लोग? जा रही हूँ मैं डॉक्टर को छुड़ाने। आप लोग गप्पे लड़ाओ, कुछ काम के नहीं हो आप लोग। चलो मम्मी। अरे डिम्पल, चलो। सुना ना क्या कहा? उसने कुछ गलत कहा? हमारे भगवान के अवतार ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, गांव के लोगों के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी करके हमें पुलिस स्टेशन जाना ही होगा और उन्हें छुड़वाना पड़ेगा, मतलब छुड़वाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन छुड़ाएंगे कैसे? जेल भरो आंदोलन करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं। हमारे भगवान के अवतार के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। तुम में से कोई भी एक बार ना बोल के तो दिखाओ। अगर नहीं उसे सूखे कुएं में धकेल दिया ना, तो मेरा नाम भी बच जाना एक ही ठोसे में। चलो 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 चलो। विजय दीनानाथ चौहान, फुल स्टाइल है। चलो पॉइंट पर आता हूं। इन दोनों को पहचानते हो? मैं ही नहीं, सारा गांव पहचानता है। आंखों में डर दिख रहा है। उतर गई ना मस्ती? तुमसे मैंने कहा था कि यहाँ अच्छों की मस्ती उतर जाती है। इन दोनों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था, बताओ? साहब, आपने अरेस्ट वारंट हासिल किया और मेरे खिलाफ सबूत ना होते हुए भी मुझे अरेस्ट किया। आप ये नहीं कर सकते। आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूं। सीआरपीसी कानून के तहत एफआईआर दर्ज किए बगैर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही मुझे हाथ लगा सकते। सीआरपीसी? बहुत ज्ञान है। कितना है ज्ञान, मुझे भी तो सिखाओ। और क्या क्या जानते हो कानून के बारे में, बताओ मुझे। मैं भी तो जानूं तुम्हें क्या क्या पता है। मुझे कानून सिखाने से अच्छा होगा कि तुम इसमें से कैसे छूटोगे, ये सोचो और मुझे बताओ इनका और तुम्हारा क्या रिश्ता है। साहब, बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। इसे छुड़ाने के लिए बाहर भीड़ बेकाबू हो रही है। लेकिन हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बताइए। आता हूं। मुझे लगता है तुमसे पहले तुम्हारे अंध भक्तों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्यों वाइकर, आपके साहब मेरी मस्ती उतारने वाले थे ना? मेरी